जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जी, वो कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बहुत ही उम्मीद के बाद, बहुत ही तरलों के बाद, मिन्नतों के बाद, बहुत ही इंतज़ार के बाद आखिरकार नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर आज़म के पास पहुंच गई है। इसे एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल जी, ये तो एक रूटीन का मामला है और इसको इतना ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहुत ही स्मूथ अंदाज में ये मामला हो जाएगा और अब नज़र भी आ रहा है कि ऐसा शायद हो जाए। लेकिन हरगिज़ ऐसी बात नहीं जैसे कहा जा रहा है, दरमियान में कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है। अगर ये इतना ही आसान मामला था तो आखिर क्या वजह थी कि वज़ीर आज़म साहब को ये समरी मंगवाने के लिए खुद ख़त लिखना पड़ा? आखिर क्या वजह थी कि एक पैनिक क्रिएट हो गया था हुकूमत के दरमियान और शोर मचाया जा रहा था कि गैर कानूनी काम हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो हुकूमत बगैर समरी का इंतज़ार किए नए वज़ीर आज़म का नाम जो है दे देगी और उसको अपॉइंट कर देगी। अगर ऐसा ही मामला था तो फिर क्या वजह थी कि वज़रा मुसलसल शोर मचा रहे थे और यहां तक कि आसमा शिराजी साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शायद वज़ीर आज़म साहब से उसके इख्तियारात ही छीने जा रहे हैं और उनको समरी मंगवाने के लिए भी जतन करने पड़ रहे हैं। तो मामला ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये तो हुकूमत की साइड पर आ जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो इस साइड से बिल्कुल साइड पे हो गया हूं, बिल्कुल मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको चाहे मर्जी आर्मी चीफ वो अपॉइंट करें। जी, मामला यहां भी ऐसे सादा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा था तो क्या जरूरत थी लॉन्ग मार्च को इतना तवील करने की? क्या जरूरत थी कि मामलात को इस हद तक आगे ले जाते? और अब भी जबकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये मामलात फाइनल होने जा रहे हैं तो भी ऑप्शन इमरान खान का मौजूद है। दो तरह से ऑप्शन मौजूद है। नंबर वन, तो वो इस किसी भी सूरत हाल में, किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल में वो ना सिर्फ अपने लॉन्ग मार्च को रिज्यूम कर सकते हैं और किसी वक्त भी वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मैसिव एहतजाज होगा जो शायद किसी भी आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता होगा कि इस किस्म का एहतजाज होगा। तो मतलब वो स्टेक होल्डर नहीं रहे लेकिन फिर भी एक पत्ता उनके पास मौजूद है। एक तो वो कि वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा एहतजाज कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा खौफ भी हुकूमत को मौजूद है। हुकूमत इस वक्त बार बार जो शोर मचा रही है वो यही मचा रही है कि जी इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। तो ये कहना कि इस वक्त इमरान खान साहब स्टेक होल्डर नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, उसके अलावा इमरान खान के पास एक और भी बहुत बड़ा पत्ता मौजूद है और वो है सदर ममलिकत की शक्ल में। जी, आखिर कहते हैं ना जी, पानी पुलों से ही गुजरना है, तो इस समरी हो, नाम हो, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो, आखिर गुजरना सदर ममलिकत की पुल के नीचे से ही है। और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ना सिर्फ समरी वापस भेज सकते हैं बल्कि 14 दिन 15 दिन तक तो उनके पास वैसे ही इख्तियार है, वो अपने पास रख सकते हैं, और 15वें दिन वो कोई छोटा सा इतराज लगाकर इसे वापस भेज सकते हैं। लेकिन ये जहां कहते हैं ना जी कि अब कश्तियां जलाई जा चुकी हैं, अब गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश निश्ता, अब गुंजाइश नहीं रही ना हुकूमत के पास ना एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो इसको इंतजार कर सके, क्योंकि बगैर आर्मी चीफ के, बगैर सपे सालार के हमारी फौज क्या होगी, और इससे भी एक पूरी दुनिया में जग हंसाई होगी। और तीसरी तरफ तो कहा जाता है कि हुकूमत को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, फौज को भी इससे कोई सरोकार नहीं है जी। देखिए जी, उन्होंने तो 6 नाम थे जो सीनियर मोस्ट थे, वो सब के सब उन्होंने हुकूमत को भेज दिए। अब प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि उनमें से किसी को सिलेक्ट करें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए, तो उन्होंने तो 6 के 6 नाम दे दिए। जी जनाब, यहां भी मामला इतना सादा नहीं है। अगर ऐसे ही मामला थे तो समरी रात को 11:15 बजे भिजवाने की क्या जरूरत थी? आखिर उसकी क्या वजह थी? और क्या वजह थी, अगर मामला इतना ही सादा था तो क्या वजह थी कि इसको तैनाती के सिर्फ 5 रोज बाद पहले वो जनाब समरी भिजवाई गई? और यह समरी भिजवाने से पहले भी क्या किया कि आर्मी चीफ ने बाकायदा वजीर आजम हाउस का दौरा किया, आकर बड़ी तवील नशिस्त की, ना सिर्फ वजीर आजम के साथ बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ एक तवील नशिस्त हुई। और बात फिर यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उस समरी आने से पहले एक बीमार, कोरोना का शिकार वजीर आजम से मिलने के लिए एक इंतहाई बीमार साबिक सदर ममलिकत
आसिफ जरदारी साहब को वजीर आजम हाउस आना पड़ा, यानी रिस्क लेना पड़ा अपनी जान का, अपनी सेहत का, और अपनी उस पर सेहत पर रिस्क लेकर उन्हें आकर गुफ्तगू करनी पड़ी और तवील मुज़ाकरात करने पड़े। और इन मुज़ाकरात रात गए तक जारी रहे, और जो ही ये बात फाइनल हुई तो आखिर समरी आ गई। और आखिर क्या वजूहत थी कि इस समरी आने को वज़रा से भी पोशीदा रखा गया, यहाँ तक कि आखिर वक्त तक ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, या वफाकी वज़ीर इतलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो आखिर वक्त तक कहती रहीं कि अभी समरी नहीं आई, इस तरह की बात ना करें। आखिर रात को 12:14 पर खुद ISPR को ऐलान करना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा कि जी समरी भिजवा दी गई है। तो यह कहना कि एक तरफ तो मामला जी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा सा मामला है और उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ऐसा काबिल कबूल नहीं है, और दूसरी तरफ कहना कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, वो भी सुलझन की तरफ मामला जा रहे हैं। अब हो गया क्या जी, वो कहते नहीं कि इस वक्त गेंद जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में है, शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में है, लेकिन यहां भाई मामला इतना सादा नहीं है। सबसे बड़ा मसला क्या था जी? सबसे बड़ा मसला जो अब तक कहा जा रहा था कि उनमें 2 अफराद का मामला थे। मैं खुलकर बता देता हूं। पहली बात तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ लोगों को पसंद नहीं थे, और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब भी कुछ लोगों को पसंद नहीं थे। तो दोनों तरफ से एक जिद लगी हुई थी कि आसिम मुनीर ही होंगे, वरना कोई नहीं, सीनियर मोस्ट होगा, यह गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिनकी वजह से हुकूमत उनकी गई, वो भी साफ दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब थे, जिनको ISI के उनके तकर्रुर पर DG ISI के तकर्रुर पर उनके मामलात बिगड़े, और मामलात फिर ऐसे गए कि उनकी हुकूमत चली गई। अच्छा, अब हुआ क्या है जनाब, इस वक्त 2-3 थ्योरीज पेश की जा रही हैं। कौन सी जी? एक तो ये कि जो सब इस वक्त जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जनरल आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने आकर शहबाज शरीफ साहब से बात की है। उन्होंने कहा मियाँ खेल को इतना मत बिगाड़ो, तुम कह रहे हो कि समरी नहीं भी आएगी फिर भी हम तैनात कर देंगे, इसमें ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, मार्शल्ला भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी गवर्नमेंट से बिसाखियां भी जा सकती हैं। देखो, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, मैंने अब तक जो भी कमिटमेंट की है वो पूरी की है। आपकी हुकूमत गई, आप उस वक्त गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि आए अदम एतमाद करें, हमने अदम एतमाद किया, वो सारे केस खत्म करा दिए एक एक करके, और मैंने अपने वादे पूरे किए। अब इस वक्त क्या आप NRO 2 ले चुके हो, आपके सारे मुकदमात खत्म हो गए, आपके बेटे के मुकदमात खत्म हो गए, आपकी भतीजी यहाँ पाकिस्तान में जो फंसी बैठी थी 4-5 सालों से, उनको पासपोर्ट मिल गया और वो बाहर चली गई, और इवन आपके बड़े भाई जनाब साबिक वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया, वो जो बरतानिया में कैद होकर बैठे हुए थे, अब वो सैर करने के लिए जनाब बाहर चले गए। तो आप एक मरतबा मुझ पर एतबार करें, जिद ना करें जो आप जिद करना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूं जो नाम, उसको वेरीफाई कर लें, और उसके लिए कौन सा नाम लिया जा रहा है? 6ठे नंबर पर आने वाले जनाब इस वक्त जो कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब, कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने उन्होंने कहा कि मेरी बात माने और उनको इस वक्त बना दे। इससे बहुत सारे आपको फायदे होंगे। कौन से? पहले बात तो ये कि जनरल फैज हमीद साहब की से आपकी जनाब जान छूट जाएगी, वो इस वक्त रहेंगे नहीं, उन्हें सुपरसीड हो जाएंगे और उन्हें रिटायरमेंट लेकर वापस घर जाना पड़ेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होंगे। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत बड़ा पत्ता खेला जनाब। क्या? उन्होंने वो नाम जो हुकूमत चाहती थी वो सर फहरिस्त भेजा है, लेकिन साथ एक प्रोफाइल भी भेजी है। उन्होंने कहा जी कि ये इस वक्त हमारे लेफ्टिनेंट जनरल तो मौजूद हैं, लेकिन ये 27 को रिटायर हो रहे हैं और आपने अपॉइंटमेंट 29 को करनी है। अब ये 2 दिन को देख लें, अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो संभाल लें। अब क्या होगा जनाब, अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वाकई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को ही आर्मी चीफ बनाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कल जुमेरात को एक खसूसी कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली है, फिर उन्हें शायद एक और समरी भेजनी पड़े और उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 दिन 4 दिन की तोसी करनी पड़े, और फिर उसके बाद एक और समरी भेजनी पड़े, एक और नोटिफिकेशन जारी करना पड़े, और फिर वो समरी जाएगी सदर ममलिकत की तरफ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, और दूसरी तरफ लठ लेकर बहुत बड़ा मास लेकर, मॉब लेकर,
और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को लेकर इमरान खान साहब भी बैठे हैं। अगरचे इमरान खान साहब इस वक्त ज़ख्मी हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं और तुर्किया जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस खेल को, इस सारे मामलात को अंजाम तक पहुंचाना है। ये इस वक्त तक की सियासी सूरत हाल थी। मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं एक थोड़े से वक्फे के बाद। अल्लाह हाफिज़।